नमस्कार प्रिय साथियों, मैं श्याम आप सबका गरजते बादल चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस गरजते बादल चैनल पर अब से आपको, चाहे आप बात करें रीट की, चाहे बात करें वीडियो की, चाहे कोई भी भर्ती एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस की बात कर लो, चाहे फोर्थ ग्रेड की बात कर लो, सेकंड ग्रेड की बात कर लो, उन सब से रिलेटेड आपके जो है राजस्थान जीके प्लस हिंदी की जो क्लासें हैं वो आज से प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहली ये क्लास है, तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। बात करेंगे हम राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके से रिलेटेड हम जो है बात करें भूगोल की, भूगोल इसमें हम पढ़ने वाले हैं, प्लस इतिहास इसमें पढ़ने वाले हैं, प्लस कला संस्कृति के क्वेश्चन भी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप में से पहली बार कोई चैनल पर विजिट कर रहा है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाए विद्यार्थियों। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए पहले ही क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? पहला आपका प्रश्न, तो 1540 ईस्वी में, 1544 में, 1519 में या फिर 1437 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये युद्ध आपके लड़ा गया था 1544 ईस्वी को। ठीक है, यानी 1544 एडी को ये जो युद्ध है, सुमेल का युद्ध जो है, ये आपके लड़ा गया था विद्यार्थियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपके जो है बनास नदी का उद्गम है, बताओ करौली की पहाड़ियाँ हैं, बैराट की पहाड़ियाँ हैं, नाग पहाड़ है या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आ गया विद्यार्थियों। तो बनास नदी का जो उद्गम है वो माना जाता है अपना खमनोर की पहाड़ियाँ, यानी विकल्प नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपका ऐसा कि आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। पीछे जो वीडियो का पिछला एग्जाम हुआ था और जो पटवार का एग्जाम हुआ था उसमें ये हूबहू छपा था क्वेश्चन कि कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। रणथंभौर को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को कहा जाता है, सिवाना को कहा जाता है या फिर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आपका भैंसरोडगढ़ लिखा गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपके जो है जवार सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। यानी अब आपको क्या पूछा गया कि जो जवार सागर बांध जो है वो आपके कौन सी नदी पर आपके जो है ये आपसे पूछा गया है। बांदी पर है, चंबल पर है, सतलज पर है या फिर साबरमती पर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। तो विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों की मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी। 1924 को की गई, 33 को, 44 को या फिर 46 को की गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्थापना है ये की गई थी आपके 1933 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन, राव बीका ने कौन से वर्ष में बीकानेर नगर की स्थापना की। 1459 ईस्वी को की थी, 1488 को की थी, 1539 को की थी या फिर 1388 को की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो स्थापना है ये आपके राव बीका ने कौन से वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी, ये आपसे पूछा गया विद्यार्थियों, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हुई थी 1488 के अंदर। 1488 ईस्वी में जो राव बीका है उन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना जो है की थी विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है आजम और जाजम प्रिंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। ये आपसे हस्तशिल्प पूछा गया विद्यार्थियों। ठीक है, उदयपुर का है, चित्तौड़ का है, अलवर का है या फिर जयपुर का है विद्यार्थियों। तो ये आपका चित्तौड़गढ़ का है विद्यार्थियों। विकल्प नंबर बी को ताला लगा दो। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के कौन से जिले का प्रसिद्ध है हस्तशिल्प है, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ का हो जाता है। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पूछा गया कि किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, रेगूर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है। तो रेगूर मिट्टी कहते हैं अपने काली मिट्टी को। ठीक है ना, और ये दक्षिणी साइड में अधिक देखने को मिलती भी है, अपने राजस्थान के अंदर भी और वैसे भी है। और वैसे अफ्रीका में भी कई जगह जो है काली मिट्टी देखने को मिलती है। बड़ी ही उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। और ये जो है कपास की जो खेती करते हैं उनके लिए अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। अगला प्रश्न, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है विद्यार्थियों की तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। तारा शर्मा कौन से नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई की, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी, गैर। तो तेरह ताली तो रामदेव जी,
रामदेव जी की कामड़पंथ की महिलाएं जो 13 ताली का नृत्य करती है वो होती हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए भवाई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि आपके जो है स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, स्वतंत्र बावनी की रचना। ठीक है, तो सीधा सीधा ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, तेज कवि जैसलमेरी का नाम आता है। विकल्प नंबर डी को आप यहाँ पर ताला लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक है, तो ताल छापर है, कनक सागर है, बंद बरेठा है या फिर सुंदा माता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जालोर के अंदर पड़ता है आपका ये सुंदा माता। ठीक है, और ये आपका पहला भालू अभ्यारण्य है। तो विकल्प नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ताल छापर जो है वो तो आपके काले हिरणों के लिए जाना जाता है। हिरण जो हिरण है ना, हिरण चूरू के अंदर पड़ता है ये आपका ताल छापर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है विद्यार्थियों कि आपके जो है विग्रह राज रचित रचना हरकेली है, नाटक है, उपन्यास है, काव्य है या फिर अभिलेख है। तो विद्यार्थियों विग्रह राज रचित रचना हरकेली जो है वो क्या है, वो आपके नाटक है। ये क्या है, एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है प्रिय विद्यार्थियों आखा तीज किस माह में आती है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर एक विद्यार्थी को आना भी चाहिए, क्योंकि ये पता होना चाहिए भाई। इस दिन अबुझ सावे के रूप में जाता है। अबुझ सावे इसी दिन बहुत ज़्यादा होते हैं, अपने शादियाँ बहुत ज़्यादा होती है आखा तीज के दिन अपने जो है। ठीक है, तो फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या फिर कार्तिक। तो विद्यार्थियों विकल्प नंबर वैशाख आपका राइट हो जाएगा। सबको पता है वैशाख महीने में आती है आपकी आखा तीज। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों कि लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जो लसाड़िया पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। तो ये पड़ता है आपका उदयपुर के अंदर। विकल्प नंबर डी को ताला लगा दो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों चावंड जो आपके महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी, चावंड राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की। बिल्कुल रही थी सर। तो कितने महीने तक रही थी, 15, 20, सॉरी वर्षों में पूछा है, वर्षें कितने वर्षों तक रही थी। तो ये आपकी कितने वर्षों तक रही थी, ये रही थी 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक जो है चावंड जो है वो राजधानी रही थी महाराणा प्रताप की। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका ये कहता है प्रिय विद्यार्थियों कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो BSSW प्रकार की जलवायु, बिल्कुल जलवायु किसने दी थी आपको पता है, कोपेन ने वर्गीकरण किया था जलवायु का। कोपेन एक भूगोलवेता, कौन थे ये, भूगोलवेता थे, इन्होंने वर्गीकरण किया था। और BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, ये भी सही है, ये भी सही है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, बिल्कुल यहाँ की इसी प्रकार की जलवायु है। लेकिन युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आपकी सिक्कर चूरू की जलवायु AW प्रकार की नहीं है विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आपका प्रश्न, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये कहता है विद्यार्थियों कि तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तुलसी नामक आभूषण जो होता है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, ये आपसे पूछा गया विद्यार्थियों। तो पैर में पहना जाता है, कान में, गले में या फिर हाथ में पहना जाता है। तो विद्यार्थियों ये गले में पहनती है महिलाएं। विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, गले के अंदर पहना जाता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका कहता है कि गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। जो गुड़ला त्यौहार है वो किसकी स्मृति में मनाते हैं। तो राव, सातल, मल्लू खां, उल्लू खां या गुड़ले खां है। तो गुड़ला का त्यौहार महिलाएं जो है वो आपको पता होगा, याद होगा आपको, एक बार कोई महिलाओं को मतलब गंदी नज़र से देखने की वजह से राव सातल ने उनके प्रति युद्ध जो किया था। तो ये राव सातल की याद में जो गुड़ला त्यौहार है वो आपका मनाया जाता है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी, देखो राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है। काकनी, बनास, काली या फिर लूणी। तो विद्यार्थियों ये जो है आपको पता भी है, बहुत बार बताया भी है मैंने, काकनी नदी। कौन सी नदी, काकनी नदी जो है वो आपके थोड़े से सतह के बाद में रेत में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट आपका प्रश्न ये कहता है विद्यार्थियों कि आपके राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या फिर शाहपुर है विद्यार्थियों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका जोधपुर हो जाएगा। बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर हो जाएगा। बाकी अन्य प्रकार की साड़ियों के अलग अलग स्थान दिए गए हैं, लेकिन बंदेज जो साड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर जोधपुर में मिलती है। और यहाँ पर लगभग 5,000 से लेकर
50,000 तक की एक एक साड़ी का जो मतलब देखने को मिलता है। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ यहाँ पर मिलती है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो विद्यार्थियों, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो वो है विद्यार्थियों माही नदी। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आशा और उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना जरूर देना और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये भी जरूर बताना विद्यार्थियों। धन्यवाद।